बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र चलकरी दक्षिणी पंचायत में दुष्कर्म पीड़ित परिवार से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड बुधवार की शाम को मिले और घटना की जानकारी लिए, साथ ही कई समस्याओं से अवगत हुए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार को घटना में शामिल आरोपियों को कड़ी सजा एवं न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसी भी हालत में दुष्कर्म में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाएगा। कहा कि पीड़ित परिवार का जमीन भी लूटा है और इज्जत भी लूटी और अब मारपीट धमकाने का कार्य भी किया जा रहा है, जो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि पूछताछ में पता चला कि पीड़ित परिवार का रहती जमीन कब्जा किया गया है, जिसकी जांच करवाई जाएगी और परिवार को न्याय दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो भी करना पड़े किया जाएगा। ज्ञात हो कि चलकरी में 16 अगस्त को एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, जिसके आरोप में अहमद अंसारी उर्फ छोटे, दूसरा मिस्टर अंसारी उर्फ मुस्तफा जेल जा चुके हैं। जानकारी जो मिली बहुत ही दर्दनाक, 2 लोगों की तो गिरफ्तारी हुई, इस पर एफआईआर हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में जो अभी इस बच्ची के साथ कोई गलत हुआ और उसके माने चाची कह सकते हैं या बड़ी माँ कह सकते हैं, उनके साथ और उनकी बेटी के साथ जो मारपीट हुआ उसका अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय लोग डरे होंगे, सहमे होंगे, लोगों ने बता नहीं पाया। अभी मैंने इन लोगों को कहा है कि आप लोग थाना में लिख करके दे दें ताकि उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाए और उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि जिस ढंग से बच्ची ने बताई और जो घटना घटी कि शाम के समय, क्योंकि आप देख रहे हैं इनके घर तो शायद बगल में लोग बता रहे हैं, वो भी झोपड़ी है, तो घर में शौचालय भी नहीं होता है, तो स्वाभाविक है शाम के समय शौच के लिए लोग बाहर जाते हैं और फिर वहीं से पकड़ करके अपना कोई पोल्ट्री फार्म है वहां पर ले गए 2 लड़का, फिर वहीं पर ही लोग जो कपड़े उपड़े उतरवाया, इस प्रकार से शायद वीडियो तक भी लोगों ने। तो स्वाभाविक है जब विलम्ब होता है, नहीं आता है, तो घर के फिर चाची वगैरह फिर खोजने गया तो फिर वहां मिली, तो फिर लोगों ने एक को पकड़ा भी था, अहमद को, फिर उसको छुड़ाने के लिए जो उनके भाई बाकी आया, तो स्वाभाविक जब पकड़ेगा तो मारपीट थोड़ा करेगा, लपड़ थप्पड़। उनके भाई आया तो मेरा भाई को क्यों मार रहे हैं, तो उन्होंने इन लोगों की महिला को, जो एकदम बुजुर्ग महिला है, एक बच्ची है, उसके ऊपर मार। तो ये तो एक प्रकार से आतंक पैदा करना, दहशत पैदा करना, क्योंकि इस गांव की, इस मोहल्ला में आदिवासी में से, संथाल में से हमें लोग बताया कि एक ही घर के जो 2, 3, 4 परिवार जो भी यहाँ पर, और वो भी बिल्कुल एकदम गरीब है, जो घर द्वार से देख से ही पता चलता है। और ये भी जानकारी मिली है कि इन लोगों के पास तो पर्याप्त जमीन था, लेकिन आज भी किसी न किसी प्रकार से उस जमीन से लोगों ने दारू उरू पिला करके लोगों को ठग लिया है। और हमें लगता है कि ये भी जो जमीन बचा हुआ, इसलिए लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ताकि इस प्रकार के हुआ तो यहाँ से छोड़ करके भाग जाएंगे और जमीन हमारी हो जाएगी। और इसीलिए मैं एक तो सरकार से मांग करता हूँ, हम लिखित भी देंगे सरकार को, यहाँ के उपायुक्त को देंगे लिखित, हम भी देंगे, और इन लोगों से भी मैंने कहा, एक तो इनकी जो आदिवासी जो यहाँ संथाल है, जिसके खतियान के नाम पर 40 या 41 एकड़ जो जमीन है, उसको नाप जोख करके उसको निकालें कि वो जमीन कहाँ है, वो जमीन किन किन लोगों ने कब्जा करके रखा है, ताकि वो जमीन भी बचे। और इस प्रकार की जो हालत इन लोगों की है, रहन सहन, तो देखते ही लगता है कि लोगों को तो ये तो यहाँ से इन लोगों को भगाने की एक षड्यंत्र है, ताकि इस गांव छोड़ करके लोग भाग जाएंगे तो कहीं लोग चला जाएंगे मजदूरी करने, तो आराम से फिर लोग रहा करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और उस जुल्म के जो लोग साथ दे रहे हैं इन्हीं लोगों को भगाने के लिए, इसलिए समान रूप से सभी लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। और इसलिए मैं प्रशासन से कहूंगा, सरकार से मैं कहूंगा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों की 1-1 इंच जमीन को सीओ, कर्मचारी
अमीन ले करके आवे, डीसी साहब भेजे यहाँ पर और नाप जोख करके इन आदिवासियों की जमीन को निकाल दे। अगर किसी ने घर बनाया है तो उसको भी खाली करवा दे, लेकिन इन लोगों को जमीन मिलना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों की जमीन कोई दूसरा खरीद ही नहीं सकता है, रजिस्ट्री होगा ही नहीं, तो फिर कैसे कोई इनकी जमीन पर कोई कब्जा करे।